महात्मा गांधी जी देहरादून में एक सभा कर रहे थे और स्वाभाविक चीज़ है कि समाज और संगठन को चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिस संगठन आंदोलनकारियों को खर्च देने के लिए चलाने के लिए तमाम तरह से आज भी चाहे तब के लोग धन को संग्रह किया करते थे, तो महात्मा गांधी उस सभा में सम्मिलित हुए। समाज के सभी वर्ग के लोग आए हुए थे और उन्होंने समाज से आर्थिक सहयोग मांगा और भीड़ में जाते उनकी अजूरी भर जाती। जो जिसके पास जो संसाधन देने योग्य रहता वो देता और अपनी अजूरी में धन लेके उस भीड़ में वहीं रख देते और कहते देखो भाई ये मेरा है, इसको कोई छुएगा नहीं। ऐसे करके वो पूरी सभा में घूम घूम के चंदा मांगे। कार्यक्रम के बाद तो जो भी सबके पास था वो लोग दिए। उनके साथ विनोबा भावे थे। रात को 12-1 बजे तक गए लोग, जो धन वहाँ नीचे जमीन पे रखा हुआ था उसको संग्रह करके उठा के लाए। तो महात्मा गांधी ने धन को देखा और उसमें कुछ महिलाएं अपने जेवर दी हुई, तो वो देखे कि एक महिला के कान का एक ही बुंदा है या टपस है। तो कहते हैं विनोबा कहते हैं कि जाओ देखो, इस देश में गांधी मांगे और महिला अपने एक कान का टपस दे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तुम जाओ देखो, एक कान का टपस जरूर वहां पे मिलेगा। तो विनोबा भावे कहते हैं कि ये बूढ़ा एक तो रात में पैसा मांगता है, पैसा मांग के वहीं समाज में छोड़ देता, फिर हम लोग किसी तरह से परिश्रम करके बिटोर के लाते हैं, फिर रात को तंग करता कि जाओ देखो एक बुंदा और है। तो विनोबा भावे जाते हैं वहां पे देखते हैं और वहां पे जब लोग खोजना शुरू करते हैं तो एक ही नहीं 2-4 जेवर और मिलते हैं और लाके लोग देते हैं। देखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। प्रकृति, लोग, सभी लोग आपका साथ देंगे। अरे हम लोग उस देश में रहते हैं, उस देश के नागरिक हैं, सौभाग्य है। आप पैसे की बात, रोजगार की बात करते हैं, यहाँ तो भगवान बनाया जाता है लोगों को। पैसा तो दुनिया की एक आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है पैसा। हाँ, कुछ लोग संगठित होके ऐसा व्यवस्था बना दिए हैं कि पैसा कुछ ही लोगों के पास जा रहा है। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास तो एक ही हथियार है, शिक्षा का। शिक्षित होइए, उद्योग करिए, अच्छे पद पे जाइए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति का भला करिए। लेकिन नहीं, वहां पे भी पहुंचने के बाद लोग तमाम तरह से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये आपके अंदर नैतिक ईमानदारी होनी चाहिए कि देश के तमाम वर्ग हैं जिनको हम लोग लाभ पहुंचा सकते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने हिस्सेदारी तय करिए, संघर्ष करिए। दूसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, केवल आपसे वह मीठी मीठी बातें करेगा।